राजस्थान यूनिवर्सिटी से संबद्ध कॉलेजों के भी नतीजे घोषित। महाराजा कॉलेज से संजय सिंह अध्यक्ष, महारानी कॉलेज से कोमल मीणा, तो वहीं पंकज चाहर कॉमर्स कॉलेज से निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए, जबकि राजस्थान कॉलेज से विनोद जाखड़ ने मारी बाजी। दिल्ली में पीएम के साथ मुख्यमंत्रियों की बैठक खत्म। 7 RCR में योजना आयोग के नए स्वरूप पर हुआ मंथन। बैठक में पीएम ने कहा अब नई व्यवस्था की जरूरत। सीएम वसुंधरा राजे भी बैठक में हुई शामिल। पीएम से सांसद आदर्श ग्राम योजना में बढ़ चढ़कर दिखा जात पात का असर। 25 सांसदों में से 20 सांसदों ने गांव को गोद लेने से पहले खंगाले जातिगत आंकड़े। खुद की बिरादरी के गांव को दी गई तवज्जो। विदेश में जमा काला धन वापस लाने की कवायद तेज। राजस्थान के 1 दर्जन करदाताओं पर सख्त हुआ आयकर विभाग। अकाउंट डिटेल्स नहीं देने पर होगा मुकदमा। करौली में 14 साल के लड़के के साथ कुकर्म। दोस्तों पर लगा कुकर्म का आरोप। घटना के बाद सभी आरोपी फरार। भरतपुर में संदिग्ध अवस्था में पेड़ पर लटका मिला प्रेमी जोड़े का शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। शवों को कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। और गीता जयंती पर दिल्ली में गीता प्रेरणा महोत्सव। सुषमा स्वराज ने कहा गीता को जल्द घोषित करेंगे राष्ट्रीय ग्रंथ। नमस्कार, करियर मंत्रा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनीता राय। करियर मंत्रा में आज के एपिसोड में हम बात करेंगे फर्स्ट ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा की। और आपको इस परीक्षा और इसकी तैयारी से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए तो हमें फोन करें और सवाल पूछें। परीक्षा की बारीकियों को समझाने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट असिस्टेंट प्रोफेसर सीवी यादव। यादव जी, स्वागत है आपका। तो शिक्षक बन दूसरों को शिक्षा देने से पहले खुद की तैयारी कैसे हो, इसके लिए सबसे पहले आपको समझा देते हैं फर्स्ट ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा का पूरा प्रारूप। टीचर यानी एक ऐसा शख्स जो हमें पढ़ाता है, ट्रेन करता है, लेकिन इसके पहले उसे अलग अलग चरणों में खुद को भी ट्रेन करना होता है। फर्स्ट ग्रेड टीचर 11th और 12th के स्टूडेंट्स को पढ़ाता है। फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा RPSC की तरफ से आयोजित करवाई जाती है। इसके जरिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर, कॉमर्स, होम साइंस, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट्स के टीचर्स तैयार किए जाते हैं। इस परीक्षा में शामिल होने के लिए मास्टर्स की डिग्री के साथ B.Ed की डिग्री भी होना जरूरी है। ये परीक्षा 2 चरणों में होती है। पहला पेपर कंपलसरी है जो सभी सब्जेक्ट्स के अभ्यर्थियों के लिए एक ही होता है। इसके जरिए दूसरे पेपर के लिए योग्य अभ्यर्थियों का चुनाव होता है। पहला पेपर 150 मार्क्स का होता है जिसके लिए 2 घंटे का समय मिलता है। पहले पेपर में जीके जीएस के साथ एजुकेशन मैनेजमेंट को लेकर सवाल पूछे जाते हैं। इसमें जीके, जीएस, राजस्थान की हिस्ट्री, जनरल साइंस, पॉलिटिक्स, मैथ्स, स्टैट्स, इंग्लिश, एप्टीट्यूड पार्ट, हिंदी और करंट अफेयर से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। वहीं दूसरा पेपर 300 मार्क्स का होता है जिसके लिए 2 घंटे का समय होता है। राजस्थान की हिस्ट्री, जनरल साइंस, पॉलिटिक्स, मैथ्स, स्टैट्स, इंग्लिश, एप्टीट्यूड पार्ट, हिंदी और करंट अफेयर से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं। वहीं दूसरा पेपर 300 मार्क्स का होता है जिसके लिए 2 घंटे का समय होता है। ये पेपर अभ्यर्थी के मास्टर्स और B.Ed के सब्जेक्ट्स के आधार पर ऑप्शनल होता है, जिसमें 12th, UG और PG के सिलेबस से सवाल पूछे जाते हैं। साथ ही एजुकेशन साइकोलॉजी से सवाल पूछे जाते हैं। इसके बाद मेरिट क्वालिफायर्स को फॉर्मल काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है या फिर सीधे जॉब दे दी जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
तो अगर आप भी देख रहे हैं फर्स्ट ग्रेड टीचर बनने का सपना, तो आप हमें फोन करें और इस परीक्षा की तैयारी से जुड़े कोई भी सवाल आपके मन में है, कोई भी कंफ्यूजन है, तो सीधे हमें फोन कर अपना सवाल हम तक पहुंचाएं। हमारे एक्सपर्ट आपके तमाम सवालों का जवाब देंगे। आपको बता दें कि हमारा फोन नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा है, हमें डायल करें और तमाम सवालों का जवाब लें। सबसे पहले प्रोफेसर सीवी यादव, आपसे ये मैं जानना चाहूंगी कि ये जो फर्स्ट ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा है, क्योंकि अब कुछ ही समय में हजारों की संख्या में वैकेंसियां भी निकलने वाली है, जाहिर तौर पर जो अभ्यर्थी इसकी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही पीक समय। एक बार इस पूरे परीक्षा का प्रारूप आपसे समझना चाहूंगी। सुनीता जी, बहुत कुछ तो अपनी रिपोर्ट में बहुत अच्छे से क्लियरली बताया गया है। इस परीक्षा का जो प्रारूप है उसमें अभी कुछ चेंजेज हुए हैं। पहले स्क्रीनिंग टेस्ट होता था, स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद में केवल इंटरव्यू बेस के आधार पर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड टीचर्स का चयन करती थी। मैं आपको जानकारी दे दूं, मैं भी इसमें 11 महीने तक सर्विस की है, तो बिल्कुल इंटरव्यू बेस थी और उसमें ऐसा था कि स्टूडेंट्स कई बार बहुत क्वालिफाइड होता था, खूब योग्य होता था, उसके बावजूद भी सिलेक्शन नहीं होता। अब इंटरव्यूज को खत्म कर दिया और केवल 2 पेपर, एक 150 मार्क्स का और एक 300 मार्क्स के 2 पेपर, जिसमें एक जनरल स्टडीज का पेपर होता है और दूसरा सब्जेक्ट का पेपर होता है। उन दोनों पेपर के 450 मार्क्स में से फिर कट ऑफ निकाल करके बिना इंटरव्यू के डायरेक्ट पोस्टिंग दे दी जाती है। मतलब ये हुआ कि अगर आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशंस करते हो तो आप श्योर हो कि आप इस एग्जाम्स को क्वालिफाई कर लोगे। दूसरी चीज आपने बताई संभावनाएं। इस एग्जाम्स में इतनी संभावनाएं हैं क्योंकि अभी एक रिपोर्ट बताई है राजस्थान सरकार ने, जिसमें यह कहा है कि लगभग 5000 स्कूल्स को क्रमोन्नत करेंगे सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स में। अब आप आइडिया लगा लीजिए, 5000 स्कूल्स का मतलब हो गया कि लगभग एक स्कूल में 3 टीचर्स की भी जरूरत पड़ेगी, तो 15 से 20,000 टीचर्स जो है इसमें रिक्वायरमेंट है। अगर हम बीएड के स्टूडेंट्स को देखें और पीजी के जो अच्छे कैंडिडेट्स देखें, तो इतनी संभावनाएं हैं कि जो भी पीजी में अच्छा स्कोर रखता है, सब्जेक्ट्स पे पकड़ रखता है, तो एक बम्पर जो वैकेंसी जो है मुझे निकट भविष्य में इसमें दिखाई देती है। बहुत ही अच्छा कैरियर इसमें है, सेवा का एक अच्छा मौका मिलता है, तो मुझे बहुत संभावनाएं दिखाई दे रही है इसमें। बिल्कुल, काफी सारी संभावनाएं हैं। जब भी कोई तैयारी हम करते हैं सीवी यादव जी, सबसे पहले उस पूरे परीक्षा के प्रारूप को समझने से अहम हो जाता है पूरे सिलेबस को भी हम अच्छे तरीके से समझें। कई सब्जेक्ट्स यहाँ पर हमने दिखाए और कई अलग अलग सब्जेक्ट्स के टीचर तैयारी करते हैं। कुछ बेसिक बातें जो सभी सब्जेक्ट्स में कॉमन हो या जिसका ध्यान रखना चाहिए। देखिए, टीचर्स जो है अगर वो सक्षम नहीं होगा तो वो अच्छे समाज का निर्माण नहीं कर पाएगा। अगर पूरे सिलेबस को गौर से देखा जाए तो इस सिलेबस में इतनी गहराई है। पूरे सिलेबस को 9 भागों में बांटा गया है, जिसमें 5 भाग जो है वो जनरल स्टडीज के पेपर में रखे गए हैं और 4 भाग जो है वो सब्जेक्ट के पेपर में रखे गए हैं। जनरल स्टडीज के पेपर में इन्होंने 150 नंबर में 75 क्वेश्चंस होते हैं, 1.5 घंटे का पेपर होता है, जिसमें इतना डिटेल से दिया गया है कि राजस्थान का पूरा जीके, नेशनल मूवमेंट, पॉलिटी, इवन जनरल साइंस, मेंटल एबिलिटी, टीचिंग एप्टीट्यूड, स्कूल मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, एक बड़ा सिलेबस जो है जनरल स्टडीज का रखा गया है। और इसी प्रकार फिर सब्जेक्ट का, हर सब्जेक्ट के फिर सेपरेट सब्जेक्ट बिल्कुल, इस पर हम आपका जवाब लेंगे। इसी बीच एक कॉलर नरेंद्र है हमारे साथ फोन लाइन पर। नरेंद्र, आप अपना सवाल पूछिए। जी नमस्कार मैडम। हेलो जी नरेंद्र। नमस्कार मैडम, मैं नरेंद्र नागर बोल रहा हूँ चित्तौड़ से। नमस्ते नरेंद्र, अपना सवाल पूछें। जी, मैं एमएससी बायोकेमिस्ट्री हूँ और बीएड हूँ। तो बायोकेमिस्ट्री लाइफ साइंस में आता है, तो लाइफ साइंस वाला बायोलॉजी के लिए एलिजिबल है या नहीं है? जी बिल्कुल। आप जो है लाइफ साइंस और बायोलॉजी, आप लाइफ साइंस से कर रखे हो तो बायोलॉजी के लिए एलिजिबल हो। आपने बीएड कर रखी है, आप बायोलॉजी से आप इसका फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम, लेकिन इसमें ये देखना पड़ेगा कि जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, तो आप जो है एक बार और कंसल्ट कर लीजिए। मुझे जहां तक लगता है लाइफ साइंस वाला जूलॉजी, बॉटनी के लिए एलिजिबल होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री के लिए एलिजिबल नहीं होता। बिल्कुल, तो ये सारी चीजें हैं। इसके पहले हम पूरे सिलेबस को समझने की कोशिश कर रहे थे सीवी यादव जी। मैं चाहूंगी आप उस पूरे सिलेबस को ब्रीफ करें। सिलेबस में पहला पार्ट जैसे मैंने बताया जनरल स्टडीज का होता है, जो दूसरा भाग होता है वो सब्जेक्ट का होता है, और सब्जेक्ट में भी उन्होंने 3 पार्ट में विभाजित कर रखा है। नंबर 1
12th लेवल बिल्कुल। का। इसी बीच एक और कॉलर संदीप है हमारे साथ। संदीप, आप अपना सवाल पूछिए। सर मैडम मैं ये जानना चाहता सर से कि जैसे मैं फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल की तैयारी करना चाहता हूँ तो उसके लेवल के लिए क्या करना चाहिए मेरे को? आप फर्स्ट ग्रेड पॉलिटिकल की तैयारी करना चाहते हो संदीप, तो सबसे पहले जनरल स्टडीज का पेपर तो आप तैयार करोगे ही। सब्जेक्ट के पेपर चूंकि 300 मार्क्स का है, इसलिए उस पर विशेष ध्यान दीजिए। इसके लिए आप सब्जेक्ट की जो बेसिक्स बुक्स है पॉलिटिकल साइंस के लिए, कुछ मैं किताबें बता भी देता हूं। ओपी गाबा की एक पूरी सीरीज आती है, नंबर 1। आप डिक्शनरी लीजिए पॉलिटिकल साइंस की, जिसमें आप एक एक पॉइंट का आप बहुत गहरे से मीनिंग निकालिए। नंबर 3, जब आपके पास पूरा सिलेबस वाइज पूरा मटेरियल हो जाए, उसके बाद में आप टॉपिक वाइज सिलेक्ट कीजिए। एक एक टॉपिक को आप सिलेक्ट कीजिए। उस टॉपिक के बाद में आप ये देखिए कि प्रीवियस एग्जाम्स में, देखिए ये मल्टीपल चॉइस टाइप का एग्जाम्स है, जिसमें आपको केवल ये नहीं देखना है कि केवल फर्स्ट ग्रेड में क्या क्वेश्चंस आया है। आप इससे सिमिलर जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम्स है, दूसरे पीएससीज के एग्जाम्स है, उनके टॉपिक वाइज एक मटेरियल, कहीं मार्केट में बहुत सारी आपको किताबें मिलेगी जिसमें टॉपिक वाइज क्वेश्चंस पेपर मिलेंगे। आप उन टॉपिक्स को देखिए और उसके बाद में उन क्वेश्चंस का अभ्यास कीजिए और उनके साथ में टेक्स्ट बुक को देखिए। एक टेक्स्ट बुक को आप बेस बुक बनाइए और उसके संक्षिप्त नोट्स तैयार कर लीजिए और आप फिर धीरे धीरे आगे बढ़िए और देखिए कंप्लीट प्रिपरेशन तो आपकी प्रैक्टिस ही होगी। आप खूब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकालिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए। बिल्कुल, तो प्रैक्टिस की काफी ज्यादा जरूरत होती है। और जब शिक्षक बनने की बात हो, दूसरों को हम शिक्षा दें, तो खुद को भी ट्रेन करना उतना ही जरूरी हो जाता है। अब अपनी बात को पूरा करें, हम सिलेबस के बारे में बात सिलेबस में जो इनके सिलेबस में 150 क्वेश्चंस है, उनमें से 55 क्वेश्चंस होते हैं वो सेकेंडरी लेवल के, सीनियर सेकेंडरी लेवल के, 55 क्वेश्चंस ग्रेजुएशन लेवल के और 10 क्वेश्चंस होते हैं वो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के। एक ही सिलेबस को 3 भागों में बांटा है। अब इसके लिए स्टूडेंट्स क्या करता है, स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं जो गलतियां करता है वो ये करता है कि वो गाइड का सहारा लेता है, जबकि उसे 11वीं 12वीं की जो किताबें हैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट की, उसको बहुत गहरे से देखे तो 35 पार्ट जो है सेकंड पेपर का वो तैयार हो जाता है। नंबर 2, उसके बाद में जो पीजी की जो किताबें हैं, उन्हीं किताबों को आप बेस बुक बनाइए। यहाँ गाइड लेकर के अपनी प्रिपरेशंस को एक गलत डायरेक्शन दे देता है और उसके साथ में उसे तैयारी करनी चाहिए। कुछ पार्ट बहुत अपर लेवल के हैं जो पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के भी रखे हैं, उनको देखिए। साथ ही इसमें ये जैसे स्कूल मैनेजमेंट और एक अभी कानून पारित हुआ था, राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षा का कानून, अधिकार कानून, उस पे बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें रहते हैं। उस कानून की पूरी ओरिजिनल प्रतिलिपि लीजिए, उसको गहरे से पढ़िए, एक एक बिंदु पढ़िए और राजस्थान से संबंधित एजुकेशन में क्या क्या हो रहा है वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो लीजिए, उनका आप स्टडी कीजिए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। बहुत ही सुनहरा इसमें भविष्य है। बिल्कुल सुनहरा भविष्य है और इस भविष्य को कैसे तराशे, इन तमाम सवालों के हम जवाब ले रहे हैं हमारे एक्सपर्ट से। आपके भी कोई सवाल हो तो हमें फोन करें और उसके जवाब लें। हमारा फोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। मुझे एयरलाइन में करियर बनाने की ख्वाहिश थी, पर मेरे दुबले शरीर के कारण रिजेक्शन पे रिजेक्शन होते रहा। न्यूट्रीगेन के इस्तेमाल से मेरा वजन भी बढ़ गया। टुडे आई एम वर्किंग विद एन इंटरनेशनल एयरलाइन एज अ सीनियर फ्लाइट अटेंडेंट। शक्तियुक्त सुदृढ़ शरीर पाने के लिए आयुर्वेद न्यूट्रीगेन। इन्हें कौन नहीं जानता, एक टांगे वाला कैसे बना मसालों का शहंशाह। किताब VPP द्वारा मंगवाएं सिर्फ 150 रुपए में, सभी डाक खर्च सहित। कॉलेज की गपशप, कैंपस की हलचल, करियर की बात, जोश, मस्ती और धमाल। यूथ अड्डा सोमवार से शुक्रवार शाम 4:30 बजे सिर्फ जी मरुधरा पर। 17 अगस्त 2012 जी मीडिया ने किया कोयला घोटाले का पर्दाफाश। 24 सितंबर 2014
सुप्रीम कोर्ट ने जी मीडिया की खबर पर लगाई मुहर, किया 214 कोल ब्लॉक आवंटन रद्द। धमकी और दबाव के बावजूद अडिग रहा जी मीडिया, क्योंकि देश से बढ़कर कुछ नहीं। जी मीडिया, देश का सबसे बड़ा न्यूज नेटवर्क। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। आज करियर मंत्र में हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा की और कैसे हो इस परीक्षा की तैयारी। इसी से जुड़े तमाम सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर आपको इसके पूरे सिलेबस या परीक्षा के प्रारूप को लेकर कोई कंफ्यूजन है, कैसे हो तैयारी की रूपरेखा, इन तमाम सवालों के जवाब हमारे एक्सपर्ट असिस्टेंट प्रोफेसर सीबी यादव जी आपको देंगे। हमें फोन करें और अपने तमाम सवालों के जवाब लें। हमारा फोन नंबर लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर है, आप हमें कॉल कर सकते हैं 012071533826, साथ ही 012071533787 पर भी आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपने तमाम सवालों के जवाब आप ले सकते हैं। सीबी यादव जी, कई अहम सवाल होते हैं जब हम किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं। जैसा कि आपने कहा, कई लोग गाइड्स बाजारों से लेते हैं, ना कि उसी बेसिक सिलेबस की ओर रुख करते हैं जिससे तैयारी होनी चाहिए। तो जब इस परीक्षा की तैयारी के लिए बात हो, एक पूरी रूपरेखा जब बनाई जाए तो वो कैसी हो? देखिए, लगभग 4 से 5 महीने की अगर आप पूरी रूपरेखा बना लो तो इस एग्जाम्स की तैयारी के लिए मेरे अनुसार बहुत चलिए इस पर आपका जवाब लेंगे। एक दर्शक हमारे साथ कोटा से जुड़ गए हैं, राम है हमारे साथ। राम, सवाल पूछिए। हाँ सर, मैं ये पूछना चाह रहा था, मैंने पब्लिक एड और संस्कृत दोनों के एमए किया हुआ है, तो दोनों में से कौन सा सब्जेक्ट मेरे लिए सर सही रहेगा और कुछ कोचिंग या फिर सर किताबों के बारे में जानकारी चाहिए सर। देखिए, दोनों ही सब्जेक्ट है, उसमें संभावनाएं हैं। अभी तक संस्कृत में खूब पोस्टें निकल रही है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन अभी सीनियर सेकेंडरी लेवल पर इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन जितना ये सब्जेक्ट पॉपुलर हो रहा है वो असीम संभावनाओं से भरा हुआ है। नेक्स्ट सेशन में मैं जब उसमें सिलेक्शन हुआ था, मेरा जब एक पोस्ट थी और आज इसकी पोस्टें संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, तो दोनों में ही आप एक साथ दे सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आप दोनों की प्रिपरेशन साथ साथ कीजिए। संस्कृत सब्जेक्ट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सब्जेक्ट, इन दोनों को बढ़िया कीजिए। जनरल स्टडीज का पेपर कॉमन है, एक साथ 2 संभावनाओं में आप जाइए। दोनों में जो बुक्स है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में जो अपनी टेक्स्ट बुक जो आप सीनियर सेकेंडरी लेवल पर जो है अभी नया जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बुक्स निकाली है, वो उन किताबों का अध्ययन कीजिए। और ग्रेजुएशन में जो आपकी किताबें चलती थी उनको आप देखिए। और इसके साथ में आप एक किताब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में देख सकते हो, एम लक्ष्मीकांत, टाटा मैकग्रा हिल पब्लिकेशंस की है, वो काफी फायदा करती है। और संस्कृत में भी आप पर्टिकुलर एक एक्सपर्ट से पूछिए कि कौन सा बुक्स और कौन सी टेक्स्ट बुक आपको मदद करेगी, वो आपको पूरा आप उनमें गहराई से जाकर के तैयारी कीजिए, आपको बिल्कुल सफलता मिलेगी। चलिए एक और कॉलर है प्रणय हमारे साथ। प्रणय, आप अपना सवाल पूछिए। हेलो, हाँ नमस्ते मैडम। मैडम, मैं सर से पूछना चाह रहा हूँ। नमस्ते प्रणय। कि जैसे इसके लिए कोचिंग कंपलसरी है या फिर सेल्फ स्टडी सही रहेगी? प्रणय, मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूं, कोचिंग मानसिक बीमारी है नंबर 1, लेकिन एक कैटालिस्ट की भांति काम करती है, एक उत्प्रेरक की भांति काम करती है। इतना गाइड करती है कि आपका रेगुलरिटी बनी रहती है, नंबर 1। नंबर 2, आप अलग अलग जगह मटेरियल नहीं ढूंढ पाते हो तो एक जगह मटेरियल मिल जाता है और आप जो है उससे जुड़ करके अपनी तैयारी को अंजाम दे देते हो। बाकी कंपलसरी जैसी कोई चीज नहीं है, आपको मदद प्राप्त होगी उससे। आप सफलता में थोड़ा स्मूथनेस आ जाएगी, थोड़ी जल्दी सफलता आपको प्राप्त हो जाएगी। बाकी आप घर बैठ करके भी पूर्ण समर्पण के साथ आप तैयारी करते हो, आपको कोचिंगों की कोई जरूरत नहीं है। आप टेक्स्ट बुक का सहारा लीजिए, कोचिंग को केवल एक मीडियम की बात मान लीजिए कि आपके पास अगर लॉन्ग ड्यूरेशन है
तो आप एक बार ले लीजिए कहीं। उसके लिए मैं ये नहीं कहूंगा कि ये जरूरी नहीं है, या मैं ये भी नहीं कहूंगा कि ये बहुत जरूरी है। ये आपका सब्जेक्टिव मैटर है, आपको अच्छा लगता है तो लीजिए, आपको अच्छा नहीं लगता है तो नहीं मत लीजिए, कोई जरूरी नहीं है। चलिए, तो ये कई ऐसे सवाल हैं जो अमूमन लोगों के दिमाग में आते हैं जब परीक्षा की तैयारी चल रही होती है। हम पूरी रूपरेखा की बात कर रहे थे इस परीक्षा को लेकर, उसका जवाब दीजिए। मैडम, ये दिमाग में इनके इसलिए आता है क्योंकि खुद में कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। मेन जो चीज होती है इस एग्जाम्स में, जो हम रूपरेखा बता रहे थे वो ये थी कि जो इसका सब्जेक्ट का जो पेपर होता है और जो जनरल स्टडीज का पेपर होता है उसमें कुछ चीजें ऐसी है जिन पे आपको समान रूप से सभी कैंडिडेट्स को समान रूप से ध्यान देना पड़ता है। नंबर 1, एक होती है साइकोलॉजी का पेपर इसमें, और एक होता है स्कूल मैनेजमेंट, और एक जैसे मैंने बताया राइट टू एजुकेशन और एजुकेशन सिनेरियो के बारे में जो प्रोग्राम चल रहे हैं उनके तो ये 3 अलग अलग दिशाएं हैं। चलिए, एक बार फिर से आपको रोकना चाहूंगी। अगले कॉलर सियाराम है हमारे साथ। सियाराम, अपना सवाल पूछिए और कृपया टीवी का वॉल्यूम कम रखें। ठीक है, मैं हिंदी से तैयारी करना चाहता हूँ, तो हिंदी के लिए कौन सी गाइड है बढ़िया रहेगी? सियाराम, मुझे लगता है कि आप गाइडों की तरफ मत जाइए, आप टेक्स्ट बुक परचेज कीजिए। हिंदी साहित्य की जो अच्छी किताबें हैं उनको देखिए। नंबर 2, आप जो 11th 12th में जो बुक चलती है उनका 35% वेटेज होता है, उनको आप गहराई से देखिए। गाइडें एक बहुत स्तरीय लोग लिखते नहीं है, उन्हीं टेक्स्ट बुकों की कॉपी होती है, तो एक सपोर्टिव रोल में तो आप ले लीजिए, प्रैक्टिस के लिए आप ले लीजिए। बाकी मेरा सजेशन ये नहीं है कि आप कोई गाइड आप इसमें प्रिपरेशन का आधार बनाइए। आप टेक्स्ट बुकों का सारा लीजिए। थोड़ा सा लगता है जटिल है तैयारी, थोड़ा सा लगता है कि ज्यादा लंबी पड़ रही है तैयारी, लेकिन इसमें सफलता श्योर प्राप्त होती है। बिल्कुल, और आप खुद भी जो ग्रहण करते हैं शिक्षा, वो आगे भी आप उसी तरीके से पहुंचाते हैं। बिल्कुल। एक और कॉलर है हमारे साथ जयपुर से, आमीन खान। आमीन, अपना सवाल पूछें। जी सर, मैं जैसलमेर से बोल रहा था। मेरा सवाल है, उर्दू भाषा में कितनी संभावना है, इनका पाठ्यक्रम मिल नहीं पाता है जी? अभी तो जो मैंने पिछली वैकेंसीज देखी थी उसमें लगभग 200 के आसपास उर्दू के लेक्चरर, और जहां तक मैं देखता हूं इतने तो पीजी स्टूडेंट और सीरियस गंभीर बीएड के स्टूडेंट्स नहीं मिलते हैं। तो संभावना इतनी है कि सफलता की रेट ये है कि अगर आपको उर्दू ठीक ठीक आती है और थोड़ी बहुत भी पकड़ है तो इससे सुनहरा अवसर नहीं है लेक्चरर बनने का। बिल्कुल, तो काफी संभावनाएं हैं, खासतौर पर जब लिटरेचर की बात आती है। में खूब संभावनाएं हैं, उर्दू में है, संस्कृत में है, हिंदी में है, इंग्लिश लिटरेचर में है, क्योंकि ये जनरली हर स्कूल्स में होते हैं ये लिटरेचर के सब्जेक्ट्स, और उसमें बहुत संभावनाएं हैं। चलिए, हम अपने एक बार फिर से उसी सवाल की ओर रुख करेंगे। पूरी रूपरेखा तैयारी की आपने बताया, 3 अलग अलग दिशाओं में तैयारी की शुरुआत होनी चाहिए, उसके बाद क्या कुछ कदम उठाया जाए? उसके बाद में स्टूडेंट्स जो मैं मेरे अपने बहुत लंबे अध्यापन करियर में मैंने फील किया है कि स्टूडेंट्स गलती कहाँ करता है। स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं टीचर के नोट्स में जाता है, गाइडों की तरफ जाता है, और वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस नहीं करता। बड़ी प्रॉब्लम्स ये रहती है। आपको सबसे पहले पर्टिकुलर टॉपिक के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उनको आप देखिए और उनकी प्रैक्टिस कीजिए। इससे होता क्या है कि जैसे आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस निकालते हो, उनकी प्रैक्टिस करते हो, तो आपको ये आइडिया हो जाता है कि पर्टिकुलर टॉपिक में किस जगह से क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। जब ये आपका आइडिया हो जाता है तो आप एग्जाम्स में जब बैठते हो तो पर्टिकुलर टॉपिक पे जब क्वेश्चंस होता है तो पहले से आपको पूर्वानुमान हो जाता है कि अच्छा इस टॉपिक पे यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं और मुझे जो क्वेश्चंस मिला वो इस जगह मिला, तो आप सीधे सीधे उससे लिंक हो जाते हो और आप वैसे ही केवल किताबें पढ़ते रहते हो, नोट्स पढ़ते रहते हो, किसी दूसरे के नोट्स पढ़ते रहते हो। देखिए, नोट्स पढ़ना, दूसरे के नोट्स पढ़ना अपने आप में खतरनाक होता है। कारण मैं आपको बताऊं, कोई भी नोट्स बनाता है या कोई टीचर नोट्स लिखवाता है तो उसमें उसकी इमोशंस छुपी हुई रहती है, कोडिंग डिकोडिंग रहती है। अब आप जो है उसके नोट्सों के पीछे लगने से आप उसका वास्तविक अर्थ नहीं निकाल पाते। आपको टेक्स्ट बुक पढ़ने का फायदा ये होता है कि आप ये सारी बातें हैं, खासतौर पर टेक्स्ट बुक की ओर जाएं तो उससे जरूर फायदा होगा। उम्मीद है कि तमाम दर्शकों को, तमाम अभ्यर्थियों को इससे फायदा मिलेगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए और हमारे दर्शकों तक इतनी अच्छी राय पहुंचाने के लिए। फिलहाल करियर मंत्रा में आज के लिए इतना ही। नमस्कार। Holly,